शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। जी हाँ, हरियाणा जो है वो शहीदों की धरती माना जाता है। किसी न किसी दिन आतंकवादियों से लोहा लेते हुए हमारे देश का कोई न कोई जवान शहीद होता रहता है। आज झांसी के नज़दीकी गांव ढाणी कुतुबपुर में पहुंचे हैं और यहाँ की जो सूचना है वो दिल को दहलाने देने वाली है, क्योंकि ये बिल्कुल एक नौजवान जो है वो शहीद हो चुका है। गांव में पहुंच चुके हैं और जो जब जिनको भी इस बारे में पता चल रहा है वो सभी जो है वो शहीद के परिवार की तरफ दौड़ रहे हैं। पूरा परिवार यहाँ जुड़ चुका है। बात करते हैं। जी बाबू जी नमस्कार। जी शुभ नाम सर आपका? सुभाष है जी मेरा नाम। छप्पर के बता दूंगा जी। तो ये कितने साल पहले ये है जो आर्मी में गए? पाँच पाँच साल के लगभग हो गए जी 5 साल उनको हो गया। अभी ड्यूटी कहाँ थी इनकी? श्रीनगर थी ड्यूटी से। श्रीनगर थी। हाँ जी। तो आपको ये इसकी पूरी सूचना कब किस तरह प्राप्त हुई? कल 4:30-5 बजे करीब फोन आया था सीनियर अफसर का जी। उसने बोले भी सतपाल की गोली लग गई। तो मैं कैसे लगी ना बोले पूरी जान पहचान डिटेल निकाल के फिर बता देंगे तुम्हारे को। अच्छा अभी पता नहीं। हाँ फिर सरपंच साहब की बात करवाई जी। सरपंच साहब ने बात करी अजय सरपंच से जी। जो 5 साल पहले उनको जो ड्यूटी पे गए थे, बचपन से बताएं किस तरह वो सतपाल जो है कैसा था और किस तरह उसका बचपन और पढ़ाई वगैरह। खेलकूद में रुचि थी उसकी। गांव में भी मिलजुल के सबके साथ रहा करता हूँ। और फिर किस्मत ने साथ दी, आर्मी में ज्वाइन होगी उसकी जी। ट्रेनिंग पढ़ाई पढ़ाई गांव से ही की? गांव से पढ़ाई करी। 10वीं पास करके उसने आर्मी में ज्वाइन करी। शादी भी बता रहे थे कि शादी लगभग 2 साल पहले शादी? हाँ जी शादी 2 साल पहले हुई थी जी। कौन से गाँव में हुई थी शादी? तलवाड़ा जी, पंजाब के अंदर जी। तो जो मान लो नौकरी लगने से पहले जो सतपाल का जो व्यवहार था वो कैसा था? बहुत अच्छा थे। और गाँव राम से मौजूद आदमी खड़ी इससे पूछ सकते हैं जी। बहुत बढ़िया अच्छा विचार थे उसके। व्यवहार भी अच्छा था। उम्र कितनी कितनी उम्र होगी जी? 24 साल का करीब था जी। 1999 जन्म था उसका। बच्चा भी बता रहे कि अभी एक बच्चा भी? 3 महीने का लड़का उसका, श्याम नाम उसका। तो आपको जब ये सूचना जब मिली, क्योंकि देश के ऊपर जो शहीद होना बड़ा एक गर्व की बात होती है, पूरा परिवार मैं देख रहा हूँ कि पूरे परिवार के साथ गांव जो है पूरा जुड़ा हुआ है, तो क्या आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? उसको शहीद का दर्जा मिला जाए और देश की सेवा करते करते उसने जान निछावर कर दी देश की सेवा में। मैं तो सरकार से ये अपील करूंगा उसका शहीद का दर्जा मिला जाए उसको। और कितने बच्चे हैं सर आपके? मेरे 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं जी। ये जो आर्मी में है वो आपके परिवार का ही एक सतपाल जो है वो छोटा है जी सबसे छोटा है? हाँ जी। ये भाई हैं जिनके? जी जी क्या नाम है भाई? संतलाल है जी। संतलाल जी। सतपाल छोटा भाई था जी। अपने बड़े भाई हैं उनके, किस प्रकार उनका व्यवहार कैसा था? एक मान लो भाइयों के आपस में बॉन्डिंग बताएं एक बार उनके बहुत बारे में। अच्छा था जी। और सारा परिवार एक साथ रहा करते जी हम। जी। एक ही चूल्हे पे बनाया करती रोटी हमारी जी। जिनके भाइयों का जो प्रेम है वो बहुत बहुत ज्यादा। ठीक था जी, बहुत अच्छा था जी। तो वो आर्मी में गए, वहाँ आपसे बातें होती रहेंगी, वहाँ का माहौल कैसा है, सारी बातें बताइए उन्होंने। माहौल ठीक था जी। सर के साथ मिलजुल कर कुछ आप बताना चाहेंगे उनके बारे में? बाकी आप सरपंच से ही कर लीजिए बात। जी चलिए, मैं ये सरपंच है जी, अजय जी हैं। अजय जी बताएं एक बार, आपने भी उनसे जो अधिकारियों का फोन है आपने भी बात की थी उनसे? बात यही थी सर, मैं पूछ रहा था वहाँ किस तरह घटना हुई जी, आप बताओ। तो ये बोले जी गोली लग गई है उसको और सिर में लगी है गोली, अभी उसको मान लो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, जैसी भी होगी सूचना। बाकी ऑन द स्पॉट शायद हो चुके हैं जी, वो कन्फर्म। उनके सूबेदार से बात हुई थी मेरी जी। हाँ बाकी ऐसे कुछ हुआ जिन्होंने, वो बातें हम आपको बाद में बताएंगे जी। अभी तो जो प्रक्रिया है ना वो चल रही है। उसके बाद में जो भी फ़ोन वगैरह आए उनके, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आए थे जी। ये डॉक्यूमेंट्स भेज दो, इसकी ज़रूरत है, ये है, वो नंबर भेज दो वगैरह वगैरह। हाँ बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं था क्या घर में कोई किसी प्रकार का, कोई घर में कलेश ये, और कोई अलग से कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बारे में पूछने के हमने बहुत कोशिश की रही, लेकिन उन्होंने कोई बताया नहीं है। वो बोले कोई हमारी मान लो मिलिट्री के हिसाब से अलग कानून होते हैं, वो आपको आके जैसे हैंड ओवर करेंगे हम सारी बातें आपको आके बताते हैं जी। हाँ हम तो ये चाहेंगे जी, 5 साल है उसने देश की सेवा करी है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। परिवार के हालात आप देख चुके हो, मेहनत इतनी करे, गरीब घर का बच्चे का लड़का मान लो, तो नो आर्थिक स्थिति भी जी कमज़ोर है।
तो सरकार से अपील रहेगी कि इनको जो सहायता बन पड़े दी जाए। आप गांव के सरपंच हैं, इस परिवार को आप काफी टाइम से आप जानते होंगे। हाँ बिल्कुल, कैसा पूरा परिवार कैसा है? परिवार बिल्कुल है जी, वो क्या कर अपनी देसी भाषा में बिल्कुल गऊ है जी। गाँव आप भी देख रहे हो, ऐसी सिचुएशन में इनके साथ है, मतलब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े है जी। तो हर दुख घड़ी में ये भी गाँव के साथ रहे। 3 पीढ़ी से, मतलब मेरी तो एज इतनी है नहीं, मैं तो सुभाष को देख रहा हूँ, मान लो 30 साल से ये कर रहा है गाँव की सेवा। हाँ, 3 सीढ़ी मान लो अच्छा है अपने, जी जी। 3 पीढ़ी तो हम देख रहे हैं जी लगातार चौकीदार की सेवा अब कर रही हैं। चौकीदार का इनका भी मान लो कोई कागजों में भी नहीं चला, लेकिन गांव राम के हिसाब से बस भाईचारे में सेवा दे रहा जी हमको। हाँ यानी कि जो परिवार है वो पूरे का पूरा जो है बिल्कुल मिलजुल के रहने वाला जो हाँ परिवार बिल्कुल जी, सभी के साथ हर दुख सुख में खड़ा होना, बढ़िया बोल चाल, सभी के साथ प्यार प्रेम से रहना, कोई कह ही नहीं सकता इनकी तो जी जी। बिल्कुल। है। एक और यहाँ ग्रामीण जो है ये बता रहे हैं कुछ। जी बाबू जी बताएं, क्या नाम हाँ है जी, आपका? धर्मपाल नाम है मेरा। इधर आइए थोड़ा सा। जी, कितने सालों से जानते हैं आप इस परिवार को? मैं तो आया जद का, इसका दादा उरा आया जद का जानू हूँ। जी। 65 साल की उम्र हो रही मेरी। क्या बताना चाहेंगे इस बहुत परिवार बढ़िया के? परिवार है, एक नंबर का परिवार है, गौबर का परिवार है। सतपाल को भी आपने देखा हुआ, बचपन से ही आपने देखा हुआ। रोज ही मेरा तो खेत का रास्ता है, जी। डिग्गी रहेगी हमारी, रोज दोनों टाइम 6 बार आऊँ और 6 बार जाऊँ। क्या कहना चाहोगे सतपाल बहुत के बारे बढ़िया में? परिवार है। देश के ऊपर शहीद हो गया सैयद पूरे हो जाए उसको, सैयद का दर्जा मिलना चाहिए और इनकी सहयोग होना चाहिए। बच्चा बचपन में भी आपने देखा हुआ, अभी खेल में बता रहे थे, खेल में भी कूद अच्छा में है। भी एक नंबर का बच्चा, और सबसे कंधा कल्ला मिला के दादा भी चल यार, बाप भी चल यार, वो लड़का भी चल यार, सबसे बहुत बढ़िया परिवार है। चलिए धन्यवाद। तो ये पूरे का पूरा जो गांव है, जो परिवार है वैसे तो, क्योंकि जो गया है एक मेंबर जो गया है उसका जो दुख है वो सभी को होता है, पूरे गांव जो आप देख भी सकते हैं कि जो इस पूरे गांव जो है परिवार के साथ खड़ा है। लेकिन शहीद हुए हैं देश पे तो वो एक गर्व की बात है, लेकिन जो माँ बाप के लिए तो अपना एक जो बच्चा है वो काफी एक प्रिय होता है और बड़ा दुख भी होता है, और उस दुख को तो कोई बांट ही नहीं सकता, कोई सहन नहीं कर सकता। चलिए और भी हम बात करवाते हैं, और भी यहाँ लोगों से बात करते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि जो ये शहीद सतपाल की माता है और ये पूरा परिवार है, जो अब किस प्रकार जो रो रो कर जो है पूरे परिवार का बुरा हाल हुआ है। और ये अभी जैसा बताया यहाँ कर की जो शहीद की माता है उनको वो बेहोश हो गए थे, और उनको अभी दवाइयाँ और इंजेक्शन वगैरह देकर बड़ी मुश्किल से जो है वो होश में लाया गया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो दुख है, ये यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उन सभी की जो आंखें हैं वो नम हो चुकी हैं, सभी की आंखें भरी हुई हैं, क्योंकि जैसा लोगों ने बताया कि एक बड़ा एक मिलनसार एक परिवार था ये, और उस परिवार का एक ये ऐसा एक सदस्य जो शहीद सतपाल के बचपन के दोस्त जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उनके उनसे पूछेंगे किस प्रकार जो बचपन की कुछ यादें जो है वो हमसे साझा दी। क्या नाम है आपका? राहुल हैं जी। आप सतपाल के दोस्त? हाँ जी, पड़ोसी हैं जी। पड़ोसी हैं। हाँ, एक घर छोड़ के घर। कितने मान लो बचपन से ही दोस्त हैं, या हाँ, बचपन से ही हैं जी। जैसे कहीं कभी इकट्ठे खेल ले कूदे और सारा? हाँ हाँ बिल्कुल, जी। बिल्कुल छोटे थे जब से साथ में ही हैं जी। हम्म। हाँ बताइए जन किस प्रकार जो मान लो बचपन आपका किस तरह है, और फिर आगे पढ़ाई वगैरह सारा बताइए, क्योंकि आप ही हैं जो कुछ ठीक ठाक बता सकते हैं, परिवार के लोग तो रो रो कर बुरा हाल है। छोटे थे जी, खेती खेलिया कर दे, स्कूल में भी साथ में गए। हाँ, हम्म। और ग्राउंड में प्रैक्टिस भी खेती, आर्मी की खेती कराया कर दे। वो भाई खेती भर्ती देखा कर दे। मैं होया को नहीं सिलेक्शन, भाई का सिलेक्शन हो गया था। खेती कंपटीशन खेलिया करते, जो जहाँ भी प्रतियोगिता होया करती खेती जाया करते। क्या खेल का शौक था? हाँ, खेल मतलब जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ था मैंने सोचा करते भाई घर का गुजारा चल जाएगा कि कंपटीशन में 1000-1100 रुपये आ जाएगी, जो भी हो कंपटीशन में जाया कर दे, खेती जाया कर दे। जी, कुश्ती कुश्ती का बताया? हाँ, कुश्ती वो तो गांव में खेला ही कर दे। फिर वो है आर्मी के लिए रेस मारा करते पहला, फिर साथ साथ में कुश्ती भी खेला करते, कबड्डी खेला करते। जी। हाँ जी। तो पढ़ाई भी आपने इकट्ठे की? हाँ, साथ में ही थे, वो एक क्लास आगे था मेरे से, जी। मैं उससे पीछे था। स्कूल में साथ ही जाया करते, साथ ही खेला करते, साथ ही ग्राउंड करते। लेकिन क्योंकि दोस्तों का जो एक बॉन्डिंग होता है ना वो भाइयों से भी बढ़ के होता है। हाँ, उस वक्त की कोई अगर कोई आप बात हमसे साझा करना चाहें भी, कोई यादगारी कोई बात रह गई हो कोई? यादगारी तो के दिनों आपने बचपन के को बचपन की तो बात याद रहे को नहीं, है सेती रहा करते
जो मन में होया करते वो बताया करता, छुट्टी आया करता, सीधा घर आया करता, मिला कर दे सेती, चा पिया कर दे, सारा काम सेती था। ड्यूटी पे भी जो थे उस टाइम भी आपसे बात होती होगी? हाँ, अब आज छुट्टी आ रहा था वो 2 महीने पहले, मिल के भी गया है, सारी बात हुई थी। बोला मैं 10वां महीना आऊंगा, छोरा के जलवा करांगे, बढ़िया प्रोग्राम करांगे, जद्दा वो करा। मैं ठीक है भाई, कोई दिक्कत को नहीं। अच्छा, यानी कि जो जलवे का प्रोग्राम है वो अभी तक नहीं हुआ था? ना नहीं हुआ था, वो उसकी छुट्टी आई थी वो पूरी हो गई थी, तो ये बार जो अगली छुट्टियों में आओ तो तब जलवा करेगा। नु कहा था जलवा करांगे 10वां महीना में, और फिर बढ़िया प्रोग्राम करांगे। मैं ठीक है। तो अब देश के ऊपर वो शहीद हुए हैं, एक है ना, गर्व तो होता ही होता है लेकिन एक दुख होता है, तो वो भी दुख अगर आप हमसे कुछ साझा करना चाहें तो। हाँ, नु गर्व तो ऐसे हो जी, अपनी भारत माता के लिए वो शहीद होया है, लेकिन एक नु है भाई, माँ बाप का एक बेटा चला गया, अपने जो यार दोस्त थे वो एक दोस्त कम हो गया, दुख तो हुआ है जी। और फिर नु गर्व भी हुआ, खुशी भी हो भाई, हाँ वो कुछ करे भारत के देश के लिए जी। फिर थोड़ा सा गम है, नु है यार, एक यार दोस्त कम हो गया, माँ बाप का एक बेटा कम हो गया। जी। चलिए राहुल भाई, आपने जो उस टाइम की, जो आपने बचपन की, जो आपने हमसे यादें साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताएं कि ढाणी कुतुबपुर गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो देश के ऊपर एक नौजवान जो शहीद हुआ है, जिसका कुछ ही महीनों का बच्चा है और उस बच्चे का अभी तक जलवा भी नहीं हो पाया है। पूरे का पूरा जो गांव है वो इस परिवार के साथ से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो माँ बाप का जो दुख है वो बताई नहीं बट सकता, क्योंकि जो उनका जो दुख है वो तो ऐसे नहीं होता है। चलिए, अब जो पार्थिव जो शरीर है वो यहाँ आज रात को पहुंचेगा और जो कल जो है वो संस्कार, इसका इनका जो शहीद का एक जो संस्कार है वो कल यहाँ किया जाएगा। काफी दुख की घड़ी है, लेकिन इस दुख की घड़ी में भी जो पूरा परिवार जो है वो शहीद जो अपने बेटे के ऊपर जो है वो गर्व महसूस कर रहा है। आप अपने जो राय है वो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।